नमस्कार, आपके यूट्यूब चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस भिक्खमपुर में स्वागत है। आज चलेंगे साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा। क्या चलेंगे? मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, इसमें सीखेंगे मात्रक निकालना और इसके बाद सीखेंगे बीमा निकालना। तो मात्रक और बीमा में सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं हम सब भौतिक राशि किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि भौतिक राशि कहते किसको है। तो भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आते हैं मात्रक, जैसे कि इसमें लेते हैं संवेग, आवेग, ये सब जो होता है एक भौतिक राशि है। बल, ये सब भौतिक राशि है। मात्रक किसको कहेंगे? तो मात्रक मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है। इसमें संख्यात्मक मान, मात्रक जो होता है दो राशियों में व्यक्त किया जाता है। एक संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। दूसरा क्या होता है? मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे कि लिखे 2 kg या फिर 5 घंटा, तो 2 kg अर्थात 2 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया और मात्रक क्या हो गया? kg हो गया। संख्यात्मक मान 2 हो गया, मात्रक हो गया kg, और घंटा जो हो गया ये आपको संख्यात्मक मान हो गया और घंटा जो हो गया आपको क्या हो गया? मात्रक हो गया। मतलब 5 संख्यात्मक मान हो गया और घंटा आपका मात्रक हो गया। किसी को भी, जैसे हम अगर मात्रक नहीं जानकारी होगा तो हम कैसे समझेंगे कि हम 2 घंटा खेले हैं, 2 kg किसी को दिए हैं, किसी सामान को किसी को दिए हैं, तो समस्या आएगा। इसीलिए जैसे द्रव्यमान का मात्रक kg, समय का मात्रक घंटा, इस सारा का सारा इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भौतिक राशियों की मापन की मुख्यतः 3 पद्धति होती है। वो पहला क्या होता है? सीजीएस पद्धति। क्या होता है? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति। ये क्या होता है? एमकेएस पद्धति होता है। इसमें सीजीएस पद्धति जो होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एफपीएस में होता है फुट पाउंड सेकेंड। इस पेज क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। और एमकेएस में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति को ही कहा जाता है फ्रेंच पद्धति। सीजीएस पद्धति को ही क्या कहा जाता है? फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। और एफपीएस पद्धति को कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। और एमकेएस पद्धति को क्या कहा जाता है? एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो फिर से भौतिक राशि समझ गए। मात्रक किसको कहेंगे? मात्रक को 2 तरीका, संख्यात्मक मान और मात्रक। तो जैसे 2 kg तो 2 हो गया संख्यात्मक मान, kg मात्रक हो गया। उसी प्रकार से मात्रक जो होगा 3 पद्धति द्वारा, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसके बाद पढ़ने का होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के जिक्र करूं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से इसका कहानी होता है कि सन 1971 ईस्वी में, एक बार सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई को मान्यता मिला। एसआई को मान्यता मिला। जो हम बोलते हैं ना कि समय का मात्रक जो होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, या फिर द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, मतलब कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। वो सब एसआई जो मात्रक होते हैं, किसी चीज़ का भी मात्रक होते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होते हैं एसआई, वो उसका जो स्टार्ट हुआ वो 1971 में हुआ। कहाँ से हुआ?
तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के सम्मेलन में इसका मान्यता मिला था। तो एसआई मात्रक दो तरीका होते हैं, दो प्रकार के मान कहा जाता है। तो एसआई मात्रक दो तरीका, एक होते हैं आधारी मात्रक, ये क्या होते हैं आधारी मात्रक, और एक होते हैं संपूरक मात्रक, एक होते हैं संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक में 7 संख्या को रखा गया, मतलब कि आधारी मात्रक में 7 भौतिक राशि को रखा गया, आधारी मात्रक में 7 भौतिक राशि को रखा गया है और संपूरक मात्रक में 2 भौतिक राशि को रखा गया है। तो आधारी मात्रक में जो 7 को रखा गया है वो कौन कौन है? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तापमान, समय, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो फिर से लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इस 7 को रखा गया आधारी मात्रक में, आधारी मात्रक में रखा गया। उसके बाद तो कौन कौन को रखा गया? तो फिर से चलेंगे, लंबाई, लंबाई, समय, तापमान, पहले इसके लिख लेते हैं द्रव्यमान, उसके बाद तापमान, ठीक लगेगा, तापमान, उसके बाद धारा, धारा, उसके बाद आ जाएगा धारा, ज्योति तीव्रता और एक पदार्थ की मात्रा। एक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मतलब इसको बोल सकते हैं केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी, और तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो और संपूरक मात्रक का 2 प्रकार। तो संपूरक का मात्रक में 2 को रखा गया, एक रखा गया समतल कोण को, समतल कोण, एक को रखा गया समतल कोण को, और दूसरा रखा गया ठोस कोण को। दूसरा क्या रखा गया? ठोस कोण को रखा गया। तो समतल कोण का जो मात्रक होगा वो कौन होगा? समतल कोण का मात्रक रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन, और दूसरा जो होगा ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन, ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। फिर से आधारी मात्रक में 7 को रखा गया, कौन कौन? लंबाई मीटर, समय सेकेंड, तापमान केजी, द्रव्यमान केजी, तापमान केल्विन, धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। उसी प्रकार से समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का अस्टेरेडियन, ठोस कोण का अस्टेरेडियन। इसके बाद पढ़ने होता है व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे? कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आता है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आता है उसी को तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम लेते हैं क्षेत्रफल, जैसे लेते हैं क्षेत्रफल, क्या लेते हैं? क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर गुने मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से सभी भौतिक राशियों को, बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट को जो भौतिक राशि है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसका हम मात्रक और बीमा दोनों का निकालना सीखेंगे इस फॉर्मूला से। जैसे में एक और निकालते हैं आयतन का, आयतन का अगर निकालते हैं तो आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर अर्थात मीटर क्यू। तो इसका आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। और इसी तरह हम बीमा को भी निकालना सीखेंगे। बीमा को कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में, और मात्रक को, और भौतिक राशियों की सही मात्रक को, कौन कौन से भौतिक राशि का सेम मात्रक होता है, सेम बीमा होता है, मतलब दोनों का बराबर मात्रक होता है। कुछ भौतिक राशि का मात्रक बराबर होते हैं
और उसकी बीमा भी बराबर होता है। तो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके लिए थैंक यू।